नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर बवाल मच गया। सीएम सम्राट चौधरी का खुलकर विरोध बिहार के लोग करना शुरू कर दिए। सम्राट चौधरी का सीएम बने रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अब यह आप अनुमान लगा सकते हैं कि सम्राट चौधरी सीएम की कुर्सी से जल्द हटाए जाएंगे। भाजपा का भी मनोकामना पूर्ण होगा और जेडीयू का भी। लेकिन फिर दूसरे सीएम के लिए जेडीयू समर्थन देगी या नहीं देगी, इस बात पर संशय बना हुआ है, क्योंकि सम्राट चौधरी का खुलकर विरोध बिहार के अंदर आम जनता भी करने लगी है। अब ऐसे में जेडीयू के अंदर भी सम्राट चौधरी का विरोध, भाजपा के अंदर भी विरोध और जनता के अंदर भी विरोध। भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत सब कुछ करती है। मैं कई दिन पहले आप दर्शकों को एक खबर में बताया था कि सम्राट चौधरी हटाए जाएंगे सीएम की कुर्सी से, उन्हें ज्यादा दिन रहने नहीं दिया जाएगा। और अब वह सम्राट चौधरी का वक्त आ रहा है। जिस तरह जेडीयू के अंदर घमासान मचा हुआ है, वैसे ही सोचा भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जा रहा है। चूंकि आरएसएस अपने संघ के किसी व्यक्ति को सीएम की कुर्सी पर बैठाना चाहता है। बिहार पर पूरी तरह से कंट्रोल आरएसएस का। अब ऐसे में सम्राट चौधरी गृह मंत्री अमित शाह के चहेते तो हैं, जैसे अमित शाह हैं वैसे ही सम्राट चौधरी हैं, लेकिन विरोध बहुत तेजी से हो रहा है। इस विरोध को किस तौर पर लेती है भारतीय जनता पार्टी, यह देखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार के पार्टी के अंदर अब बगावत तेज हो गई है। और आप अगर कहें कि आनंद मोहन सिंह की मेहनत रंग लाई और ललन सिंह का खेल फेल हो गया, तो इसमें कोई शक नहीं होगा। आनंद मोहन सिंह ने ललन सिंह के चक्रव्यूह को तोड़ दिया और अब यह कहा जाने लगा है कि ललन सिंह और संजय झा पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं, पार्टी में बगावत हो गई है। यानी कि नीतीश कुमार के ध्यान में आनंद मोहन सिंह ने इस बात को जरूर बिठा दिया और ला दिया कि ललन सिंह और संजय झा के बस की नहीं है। इनके हाथ में पार्टी रही तो पार्टी दो टुकड़ों में भी बटेगी और पार्टी भाजपा की गुलाम भी बन जाएगी। ऐसे में आनंद मोहन सिंह को नजरअंदाज किया जा रहा था, लेकिन अब नीतीश कुमार एक्टिव तब हुए जब आनंद मोहन सिंह के साथ हरिनारायण सिंह भी आकर के शामिल हो। और हरिनारायण सिंह को यह कहा गया था कि आप अपनी सीट खाली कर दीजिए, निशांत कुमार को वहां से उपचुनाव लड़वा दिया जाए। हरिनारायण सिंह ने साफ इंकार कर दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अब मैं इस्तीफा नहीं दूंगा तो उनके लिए दूसरी सीट तलाशे। यानी कि ललन सिंह और संजय झा मना भी नहीं पाए और हरिनारायण सिंह आनंद मोहन सिंह के साथ जाकर के खड़े हो। ऐसे में नीतीश कुमार इस बात पर विचार कर रहे थे कि बिहार में राजपूतों एक बैठक कर ले, जितने नेता हैं। अब ऐसे में अभी यह सब कुछ चल ही रहा था, सोच विचार ही हो रहा था, तब तक श्याम रजक भी आनंद मोहन सिंह के सपोर्ट में आ गए और इसके बीच अरुण कुमार वह भी आ गए सपोर्ट में। यानी कि 70 विधायक सम्राट चौधरी के विरोध में है कि हमको वह सीएम मंजूर नहीं। वह चाहते हैं कि जेडीयू का सीएम रहे। ललन सिंह और संजय झा चाहते हैं कि भाजपा का सीएम रहे। एक षड्यंत्र के तहत नीतीश कुमार को हटाया गया और सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान कराया गया। लेकिन अब जेडीयू की भूमिका ऐसे वक्त में क्या होगी नीतीश कुमार की, जब ललन सिंह और संजय झा फेल हो गए और पार्टी में बगावत हो गया है। 70 विधायक तैयार नहीं है और आनंद मोहन सिंह कह रहे कि नीतीश कुमार का अपमान किया गया और जेडीयू जो 20 साल से सत्ता में थी बड़े भाई के रोल में, उसको दूसरे छोटे भाई के रूप में ला करके खड़ा कर दिया गया नीतीश को निकाल कर। नीतीश को तो 25 से 30 के लिए समर्थन मिला था। अब ऐसे में खरमंडल होना तो तय है। अब नीतीश कुमार बैठकें कर रहे हैं और सभी राजपूत नेताओं की बैठक होगी। अब
ललन सिंह क्या कहेंगे कि हम किसी भी राजपूत को नहीं जानते, खुद भूइंहार है, लेकिन वह अपने दम पर नहीं लड़ सकते, लेकिन बाकी के नेता दम पर लड़ के आते हैं। नीतीश कुमार के लिए ललन सिंह से ज्यादा जरूरी यह नेता है, विधायक। ऐसे में अगर नीतीश कुमार ने पार्टी को नहीं संभाला और खुद सक्रिय नहीं हुए तो पार्टी दो हिस्सों में बंट जाएगी। अब नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर है कि आप भाजपा का साथ छोड़िए, महागठबंधन के साथ चलिए। ऐसे में तेजस्वी यादव ने भी अपने विधायकों को अलर्ट कर दिया है और तेजस्वी यादव के अलर्ट करते ही माहौल बदल गया है। सम्राट चौधरी के लिए संकट पैदा हो गया है कि वह और कितने दिन तक सीएम रहेंगे। लेकिन इस बीच बात और तब गर्म हो गई जब ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल से ऐलान कर दिया कि बहुत जल्द मैं मोदी की सरकार गिरा दूंगी और कसम खा लिया, तो लोगों के अंदर बेचैनियां बढ़ गई, मोदी सरकार के अंदर बेचैनियां। अब ऐसे में ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी जेल भी चले जाए तो आश्चर्य नहीं होगा, और उनके सांसद और विधायकों को धमकी मिलने लगे तो भी आश्चर्य नहीं होगा, टूट जाए तो भी आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन ममता बनर्जी ने अगर तैयारी कर ली और नीतीश कुमार के साथ जिस तरफ से भाजपा का चल रहा है, तो फिर नीतीश कुमार को अपनी पार्टी बचाने का संकट है और ममता को अपना वजूद बचाए रखने के लिए, क्योंकि वह सत्ता से बाहर है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की भी एंट्री इसी में है, चंद्रबाबू नायडू भी इसी में काम में जुटे हैं। चंद्रबाबू नायडू भी अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम बना करके केंद्र की राजनीति में एंट्री मानना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें भी केंद्र में चाहिए, स्पेस चाहिए, नीतीश को भी चाहिए, और दोनों की प्रबल इच्छा भी है पीएम की। और ऐसे में ममता बनर्जी के साथ ही मिलकर कर सकते हैं। लेकिन अब दिक्कत यहाँ यह है कि इंडिया गठबंधन एक नहीं है, वह छिन्न भिन्न हो चुकी है। जितने नेता हैं सबके अलग अलग राग हैं। अब ऐसे में कांग्रेस अपना अलग राह अपना रही है और ममता बनर्जी कह रही है कि मैं सरकार गिरा दूंगी। कैसे पॉसिबल होगा? और ममता बनर्जी अब इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं के साथ बैठक करने वाली है, इसके लिए सक्रिय हो चली है। वह अब दिल्ली में बैठक करेंगे। ऐसे में क्या ममता बनर्जी नीतीश और नायडू दोनों से संपर्क कर लिया है और इंडिया गठबंधन के घटक दलों से किया है? यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। अब किस हद तक राजनीति बदलती है, आने वाले दिनों में बहुत बड़ा घमासान होने की उम्मीद बताई जा रही है। देखते हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।